सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदेहे धातोः विशरण गति अवसादनार्थस्य उपनिपूर्वस्य क्विप् प्रत्ययान्तस्य रूपम् उपनिषद इति। क्विप् प्रत्ययान्तस्य सद धातु है, दो उपसर्ग है, उपनिषद। धातु में क्विप् प्रत्ययान्त, क्विप् प्रत्यय अंत। उपनिषद शब्द में कहीं पर हमें ये क्विप् दिखता नहीं। गम धातु में हम अन ऐड करेंगे, गमनम, तो प्रत्यय अनम दिख रहा है। तो बोले यहां आप बोल रहे क्विप् प्रत्यय है और क्विप् प्रत्यय तो दिखता नहीं है। किसी भी प्रत्यय, यहां आप देखिए कितने शब्द है, अक्षर, अरे वर्ण कितने, ककार है, वकार है, ईकार है, पकार है, चार है ना। ककार है, वकार है, ईकार है और पकार है। क्विप्। पाणिनि मुनि ये प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है, वो कैसे हमें पढ़ना है, जानना है, उनके लिए सूत्र बनाए। कल हमने देखा ये जो प्रत्यय है, प्रत्ययः परश्च धातोः, ये अधिकार है। ये प्रत्यय धातु पर लगता है, कृत प्रत्यय है। ये प्रत्यय को कृत कहते हैं। और किस अर्थ में है, कल हमने देखा कर्तरी कृत, ये कर्ता के रूप में है। अब ये जो प्रत्यय है, लशकु अतद्धिते, जो तद्धित नहीं है, वो प्रत्यय में जब लकार होता है या कु मानी क वर्ग, तो यहां पर क्विप् प्रत्यय क है, क वर्ग में क गए ना, तो क जो है एक उपदेश अच अनुनासिका, जब प्रत्यय का उपदेश किया जाता है उसमें अच, अच मानी स्वर, तो स्वर यहां पर है ई। पकार है हलंत्यंच, पकार अंत में, हल अंत में, कोई भी व्यंजन प्रत्यय के अंत में जब आता है, ये तीन है। ककार है, ईकार है और पकार, ये तीनों जो है ये सूत्र के द्वारा पाणिनि मुनि कहते हैं ये ईत है। ईत है मानी क्या है, तस्य लोपः, उनका नाश कर देना, उसको निकाल देना। तो क निकल गया, ई निकल गया, प निकल गया, रह गया वो क्या है, व। अब तो वकार जो है वो प्रत्यय है। अब समझना प्रत्यय क्या है,
वकार है। वह अपृक्तस्य, इस सूत्र के द्वारा ये व का भी लोप हो जाता है। अब सर्व अपहारक है, ये प्रत्यय जो उसमें क्या है, उनके जितने भी अक्षर है सबका नाश हो जाता है, माने एक भी नहीं रहता है। तो बोले ये सद धातु में क्वीप लगा दिया, सो अब लगा के क्या हुआ आप देखिए, कर्तरीकृत, ये सद धातु में क्वीप लग गया, सर्व अक्षर निकल गए, कर्तरी का अर्थ दे दिया। अब इसीलिए ये सद है। स सरस्वती आप समझना, यहां लिखा है सद, सदेहे धातो हो, लेकिन ये स के आगे आदेश प्रत्ययो हो, तो स जो है वो मूर्धा श हो जाए। और इसीलिए ये स जो है श हो जाएगा, ई है ना, और इसलिए उपनिषद, स का क्या हो गया, मूर्धन्य, षटकोण का हो गया, और इसलिए बन गया उपनिषद ये शब्द। अब वो कर्ता के अर्थ में है, जैसे बोलते हैं ड्राइवर, ड्राइव धातु है, ई आर लगा दिया तो क्या हो गया, जो वाहन चलाने वाला चालक है। तो यहां पर भी ये उपनिषद शब्द के द्वारा हमें ये दर्शाया गया है कि ये कुछ करता है। अब क्या करता है, अब देखिए, तो वो अर्थ में चलेगा। हम देख के गए, विशरण गति अवसादनार्थस्य, अर्थ क्या है उपनिषद शब्द का, अब देखिए, सद धातु का अर्थ क्या है, अवशरण, शिथिल करता, गति माने कि वो प्राप्ति, ज्ञान के अर्थ में है, ब्रह्म की प्राप्ति के अर्थ में, और अवसादन विनाशक है। लेकिन यहां तो उपा और नी दो है। तो शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, आगे भाष्य, उपनिषद शब्देन च व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषय विद्या उच्यते। उपनिषद शब्देन च व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषय विद्या उच्यते। शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, उपनिषद शब्देन, उपनिषद शब्द के द्वारा विद्या उच्यते, उपनिषद शब्द के द्वारा जो अर्थ कहा गया है वो क्या है, वो विद्या है, विद्या उच्यते। तो उपनिषद शब्द जो है उनके द्वारा हमें विद्या का निर्देश किया है। तो शंकराचार्य जी को अगर कोई पूछे आप क्या कर रहे हैं, उपनिषद तो विद्या है, आप देखिए, तो शंकराचार्य जी कहते हैं व्याचिख्यासित, व्याख्या शब्द तो आप जानते हैं, व्याख्या, विवरण, एक्सप्लेनेशन, यहां सन प्रत्यय लगाया, जैसे मुमुक्षु हमने देखा है, जिज्ञासु, ज्ञान की जिसको इच्छा है उसको कहते हैं जिज्ञासु, ज्ञान की इच्छा को कहेंगे जिज्ञासा, मोक्ष की इच्छा को कहेंगे मुमुक्षा। फिर ये मुमुक्ष जो है वो धातु बनता है नया, जिज्ञास धातु है, वो धातु से नाम भी बनेगा जिज्ञासुहु, जिज्ञासा। उसी प्रकार जिस विषय को जानने की आपको इच्छा है उसके लिए शब्द बनेगा जिज्ञासित। आप देखिए, उसी प्रकार से
व्याचिख्यासित, जिसकी व्याख्या करने की इच्छा है। व्याचिख्यासित, जिसकी व्याख्या करने की इच्छा है। प्रतिपाद्य, जिसका प्रतिपादन किया गया है। प्रतिपाद्य, जिसका प्रतिपादन किया गया। और वेद्य वस्तु, जो जानने योग्य वस्तु। तो ये पूरा एक ही समास है, आप समझना। व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या। इस संपूर्ण समास जो है वो विद्या के लिए है, आप समझना। समास को अगर आपको समझना है ना तो उल्टा जाना है, ये नियम है। विद्या वस्तु विषय, ये विद्या जिसका विषय वस्तु है। वस्तु विषय, कौन सा वस्तु? वेद्य वस्तु, जो जानने योग्य है। वो जानने योग्य है तो क्या अपने आप हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे? प्रतिपाद्य वेद्य च, आप देखिए, जिसका ग्रंथ के द्वारा, ग्रंथ प्रतिपाद्य, ग्रंथेन प्रतिपाद्य। ग्रंथ क्या है? उपनिषद है, आप समझना। ग्रंथ भी उपनिषद है, उपनिषद के द्वारा जो ज्ञान है उसको, विद्या को भी उपनिषद कहते हैं। ये कौन सा पुस्तक है? फिजिक्स। पुस्तक को भी फिजिक्स कहते हैं, विषय को भी फिजिक्स कहते हैं। पुस्तक जो है, ग्रंथ जो है वो उपनिषद है। ग्रंथ के द्वारा जिसका निरूपण किया गया है वो क्या है? वो भी उपनिषद है, विद्या है। तो ये उपनिषद ग्रंथ के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया गया है और जो जानने योग्य वस्तु है। और वो ग्रंथ क्या है? व्याचिख्यासित ग्रंथ, जिस ग्रंथ की व्याख्या करने की इच्छा। इसका अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण समाज का, अगर देखो ये संस्कृत भाषा की विशेषता आप देखिए, जो हम 4 वाक्य में कहेंगे वो एक शब्द में कहते हैं। ये विद्या उच्यते, उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते, ये मुख्य वाक्य है, आप समझना। उपनिषद शब्द के द्वारा विद्या कही गई है। वो विद्या क्या है? तो जिसका विषय जो है वो जानने योग्य है और उपनिषद ग्रंथ के द्वारा जिसकी व्याख्या करने की, प्रतिपादन करने की इच्छा है। आप देखिए, तो ये ग्रंथ के द्वारा जिस विषय का, प्रतिपाद्य वेद्य विषय की व्याख्या करने की इच्छा है, वो वस्तु जो है ये उपनिषद विद्या का विषय है। समझ गए? नहीं समझ में आए तो पुनः सुन लेना। ये विद्या है, उपनिषद शब्द जो है वो ग्रंथ भी है, उपनिषद शब्द के द्वारा विद्या कहा गया। तो शंकराचार्य जी स्वयं प्रश्न उठाते हैं। भाष्य केन पुनः अर्थयोगेन उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते इति उच्यते। अब देखो, मैं जो पढ़ाती हूँ ना आपको, आप ध्यान देना। पहला उच्यत है, लेकिन मैंने क्या कहा? उच्यते। हाँ, थोड़ा ध्यान रखिए। ये ए है, फिर ए का लोप हो जाता है और ई के कारण। तो शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं
ये उपनिषद ग्रंथ है, मान लिया। केन पुनः अर्थ योगेन, किस अर्थ योगेन, अर्थ योग माने कि किस व्युत्पत्ति से, किस योग, यहाँ योग है ना, ये योग अष्टांग योग नहीं है यहाँ, आप समझ। व्याकरण की दृष्टि से जब हम किसी धातु का अर्थ करते हैं ना, उसको अर्थ योग कहते हैं। किस अर्थ, केन अर्थ योगेन, किस अर्थ के योग मानी व्युत्पत्ति के द्वारा, उपनिषद शब्द के द्वारा। अब विद्या उच्यते, उपनिषद शब्द से विद्या कही गई है, वो आप कैसे कहते हो, केन, किस प्रकार से। अब उपनिषद को विद्या क्यों कहते हो, शंकराचार्य जी कहते उच्यते, मैं आपको दर्शाता, स्वयं प्रश्न उठाते हैं और फिर कहते हैं मैं उसका उत्तर देता हूँ। उच्यते, दूसरा उच्यते के द्वारा शंकराचार्य जी कहते हैं आपको चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, उसका उत्तर मैं देता हूँ। इस शंकराचार्य भाष्य की विशेषता है, आप समझ लें। स्वयं प्रश्न उठाएंगे और फिर कहेंगे उच्यते, माने कि ये उसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। इसीलिए जब हम शास्त्र श्रवण करते हैं तो श्रवण के साथ साथ मनन भी हो ही जाता है, 80% मनन हो जाता है, क्योंकि शंकराचार्य स्वयं प्रश्न उठा रहे हैं, है ना। मनन के द्वारा क्या करना है, संशय की निवृत्ति करनी है। तो संशय ये रहेगा, उपनिषद शब्द के द्वारा ब्रह्म विद्या क्यों कहते हो आप, है ना। हमारे मन में संशय नहीं होगा, शंकराचार्य संशय स्वयं में प्रकट करते हैं और फिर कहते हैं संशय का समाधान भी मैं ही करूंगा, उच्यते, है ना। तो शंकराचार्य जी यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं, आप देखिए। तो पहला तो ये है कि ये उपनिषद जो ग्रंथ है, उपनिषद ग्रंथ जो है उनका अधिकारी कौन है, आप समझना। तत्वबोध में हम देख के गए, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी भवति, जब तक विवेक, वैराग्य, क्षमादि षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व। तो उपनिषद जो है किसके लिए है, कौन उसका अधिकारी है, तो शंकराचार्य जी आगे दर्शाते, ये मुमुक्षवः द्रष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णाः सन्तः, ये जो लोग मुमुक्षुवः, जो मुमुक्षु है, जो लोग मुमुक्षु है, उतना ही नहीं, मोक्ष की इच्छा होने मात्र से कुछ नहीं होता है, आप समझना। गीता के 13वें अध्याय में शंकराचार्य जी एक ही वाक्य में कह देते हैं कि ये ब्रह्म विद्या के लिए अधिकारी कौन है। विरक्तस्य एव अधिकारः ब्रह्म विद्यायाम, आप समझ। मुख्य जो है वो वैराग्य है, हम देख के गए वैराग्य विस्तार से। तो शंकराचार्य जी यहाँ दर्शाते, ये समास के द्वारा हमें दर्शाते, दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णाः सन्तः, सन्तः मानी होकर, संत मानी बीइंग, होकर। कैसे, दृष्ट जो देखा गया है, या दृष्ट मानी उपलक्षण है, अब समझ। देखा गया मानी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, दृष्ट जो है ये 5 विषयों का उपलक्षण। अनुश्रविक जो हम अपने प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण परोक्ष प्रमाण के द्वारा जिसको हम नहीं जान सकते, लेकिन जो हमने सुना है शास्त्र के द्वारा, जो सुना है, अनुश्रविक, शास्त्र के द्वारा जो जो विषय हमने सुना है। दृष्ट माने इस श्लोक में जो है लौकिक विषय, दृष्ट का अर्थ क्या हो जाएगा, लौकिक विषय। अनुश्रविक माने कि पारलौकिक विषय,
स्वर्ग है, नरक है, सूर्य लोक, चंद्र लोक, वैकुंठ, कैलाश धाम, अनुश्रवी शास्त्र के द्वारा जो अन्य लोक की चर्चा की गई है, अन्य लोक में जो विषय है सब आएगा ये कठोपनिषद। लौकिक भी आएगा, अलौकिक भी, पारलौकिक भी आएगा। यमराजा नचिकेता को प्रलोभन देने वाले हैं। पहले लौकिक प्रलोभन देते हैं, वो लौकिक प्रलोभन में नचिकेता फंसता नहीं है तो पारलौकिक प्रलोभन देते हैं। दृष्टा अनुश्रवीक विषय वितृष्णाः, लोक परलोक के विषयों के प्रत्यय जिसके मन में वितृष्णा है। विगताः तृष्णाः यस्मात् इति वितृष्ण, जिसके मन में से इस लोक परलोक के विषयों के प्रत्यय से तृष्णा की निवृत्ति हो गई। ये मुमुक्षवः, जो मुमुक्षु है जिसके मन में ये लोक परलोक के विषयों के भोग के प्रति वितृष्णा है, तृष्णा का त्याग हो गया। तो ये हो गए उपनिषद के अधिकारी। तो शंकराचार्य जी कहते हैं ये मुमुक्षवः वितृष्णाः सन्तः, जो मुमुक्षु वैराग्य युक्त होकर, अब देखिए आगे भाष्य, उपनिषद शब्दवाच्याम वक्ष्यमाण लक्षणाम विद्याम उपसद्य उपगम्य। शंकराचार्य कहते हैं जो लोग मुमुक्षु होकर उपनिषद शब्द के द्वारा वाच्य मानी उपनिषद शब्द का सीधा सीधा जो अर्थ है और जो विद्या वक्ष्यमाण लक्षण, जो विद्या का लक्षण मानी कैरेक्टरिस्टिक, जो विद्या का लक्षण आगे कहा जाएगा, वक्ष्यमाण फ्यूचर, वो विद्या जिस विद्या का लक्षण आगे कहा जाएगा वो विद्या जो है ये मुमुक्षु क्या करते हैं, उपसद्य उपगम्य, उपनी, अब शंकराचार्य जी ये शब्द दर्शाते हैं उपनी और सद। अब देखिए उप जो उपसर्ग है, प्रीफिक्स जो है उसका अर्थ क्या है, उपसद्य उपगम्य। उपगम्य मानी किसी के समीप जाना। तो ये जो मुमुक्षु है किसके समीप जा रहे हैं, ये विद्या के समीप जा रहे हैं, मानी कि विद्या की ओर जा रहे हैं। देखो इसी को कहते हैं शिफ्ट, ये शंकराचार्य जी की विशेषता है। ये मुमुक्षवः विद्याम उपसद्य, मुमुक्षु विद्या की और विद्या के समीप जाकर उपसद्य। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अब ये मुमुक्षु जो है विद्या की ओर जा रहा है, मानी कि अभी वो जिज्ञासु बन गया। समझ रहे हैं, ये अंडरलाइन है, दो पंक्ति के बीच में भी पढ़ना पड़ेगा आपको। मानी कि जो मुमुक्षु है वो उपनिषद विद्या के पास जा रहा है। क्यों जा रहा है, विद्या है तो फिर अभी वो कौन बन गया, जिज्ञासु बन गया। हम देख के गए भी, जब तक मुमुक्षु जिज्ञासु नहीं बनता। अब ये मुमुक्षवः उपनिषद शब्दवाच्याम वक्ष्यमाण लक्षणाम विद्याम उपसद्य उपगम्य, उनके पास वो जाता है। लेकिन वो उपनिषद के पास जाने मात्र से कुछ होगा क्या, आप देखिए। हाँ स्वामी जी मैं तो उपनिषद पढ़ लूंगा, हम देख के गए भी
वैराग्य। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत श्रवण करने मात्र से, प्रवचन करने मात्र से और वेद ग्रंथ धारण करने मात्र से ये ब्रह्म ज्ञान होने वाला नहीं है। और वो दर्शाने के लिए नेक्स्ट उपसर्ग है नी। आप देखिए तो शंकराचार्य जी यहाँ नी शब्द का अर्थ करते हैं निष्ठतया, तन्निष्ठता, वो विद्या में ही हमारी निष्ठा होनी चाहिए। वो निष्ठा क्या है कल देखें। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।